अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज, द इकोनॉमिस्ट, फ्रांस 24 और टेलीग्राफ यूके। दुनिया के चार बड़े अखबार इन्होंने ये दावा किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, जिनके ऊपर ईरान इस वक्त अपने मिसाइल दाग रहा है, उनके पास एंटी मिसाइल यानी कि जो इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल्स हैं उनकी कमी हो सकती है। और अपनी रिपोर्ट के अंदर वो ये बताते हैं कि इन तमाम ममालिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये कैपेसिटी है कि वो ईरान के मिसाइल्स को 4 से 5 दिन या बहुत भी लगा लें आप तो 1 हफ्ता तक रोक सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद इन तमाम ममालिक के पास इंटरसेप्शन के जो मिसाइल्स हैं उनकी शदीद कमी हो जाएगी और ये ईरान के हर मिसाइल, हर ड्रोन को नहीं रोक सकेंगे। अब मैं आपके सामने ये पहले फ्रांस 24 की रिपोर्ट जो है वो रख देता हूं। फ्रांस 24 वाले ये कहते हैं कि उनकी एक रिपोर्टर हैं यरूशलेम से, वो ये कहते हैं कि खलीजी रियासतें वाशिंगटन के पर ये दबाव डाल सकती हैं, यानी कि अमेरिका ट्रंप के ऊपर ये दबाव डाल सकती हैं कि इस जंग को ईरान के साथ जो हो रही है इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करें, इसको जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि उनके पास जो इंटरसेप्शन मिसाइल्स हैं उसका जखीरा कम होता जा रहा है और वो मजीद ज्यादा दिनों तक ईरान के मिसाइल्स का प्रेशर नहीं ले सकेंगे। और ईरान के जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की इनके पास जो ताकत है, जो सकत है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। अब एक ड्रोन या एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए एक मिसाइल नहीं लगता। एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए लगभग कम से कम 2 या 3 मिसाइल फायर किए जाते हैं। अब इस वक्त तक मैं आपके सामने जो है वो रखता हूं कि जो दुबई है, दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो खुद रिपोर्ट किया उसके मुताबिक उसे 174 बैलिस्टिक मिसाइल, 8 क्रूज मिसाइल और 689 यानी कि 689 जो ड्रोन है वो उसके ऊपर फायर किए गए हैं। इसी के अलावा अमारात के मुताबिक कोई जो मिसाइल है वो हदफ के ऊपर नहीं लगा, लेकिन 44 जो ड्रोन है वो वहां पर गिरे हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि सिर्फ यूएई के ऊपर 174 बैलिस्टिक मिसाइल, आप इसको 2 से भी अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आप देख लें कि ये काउंट कहां जाकर बनता है। फिर 689 लगभग 700 के करीब ड्रोन जो है वो मारे गए और 8 क्रूज मिसाइल यूएई के ऊपर मारे गए। अभी कल जो है वो हमने ये देखा कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जो यूएस एम्बेसी है, यूएस काउंसुलेट है, उसको भी ड्रोन से उड़ा दिया गया, वहां पर भी आग लग गई। अब सवाल ये उठाया गया, सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम ममालिक का क्या डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया? क्या ये डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है कि वो ईरान के ड्रोन्स को, इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स को नहीं रोक पा रहा? तो अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इन ममालिक के पास इंटरसेप्शन के जो मिसाइल्स हैं वो ही कम होते जा रहे हैं। अब इसके जो स्टैट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो स्टैट्स क्या बताते हैं? वो ये कहते हैं, अब ये एक अंदाजा लगाया जाता है किसी भी मुल्क के पास कितने मिसाइल्स हैं या इंटरसेप्शन के लिए कितने मिसाइल्स हैं, वो एक्यूरेट तो नहीं पता होते हैं, लेकिन ये बड़े अखबार हैं पूरी दुनिया के और इनकी खबर को मोतबर खबर जो है वो वेरीफाइड खबर इनको माना जाता है। और ये बताते हैं कि यूएई के पास इस वक्त जो है वो कम से 1000 के करीब जो है वो इंटरसेप्शन मिसाइल हो सकते हैं। कुवैत और बहरीन के पास 100 से 500 के करीब जो है वो इंटरसेप्शन मिसाइल्स हो सकते हैं, जिससे वो ईरान के ड्रोन्स को, ईरान के क्रूज मिसाइल को और ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको रोक सकता है। अब ये जो तादाद बताई जा रही है कि अगर यूएई के पास 1000 है तो 174 बैलिस्टिक मिसाइल, साथ में 8 क्रूज मिसाइल और 700 के करीब जो ड्रोन मारे गए हैं, तो उसके बाद तो कैपेसिटी नहीं रहेगी। और अभी जो कल यूएस एम्बेसी के ऊपर हमने देखा कि जो अटैक हुआ दुबई के अंदर, फिर कुवैत के अंदर भी हमने देखा और फिर सऊदीया के अंदर भी हमने देखा, तो वहां से ऐसा लग रहा है कि अब हो सकता है कि ये जो ममालिक हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो इंटरसेप्शन की पावर है उसको कम कर देंगे। ये अब बड़े मिसाइल्स को, क्रूज मिसाइल्स को या बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट करेंगे, उनको इंटरसेप्ट करेंगे, ड्रोन को शायद अब ये इंटरसेप्ट ना करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई ही इन ममालिक के पास, यूएई के पास और जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं, उसमें बहरीन है, उसमें कतर है, अगर इनके पास ये पावर खत्म हो जाती है और इनके पास ये जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, तो फिर तो इनके पास 2 ही सोल्यूशन बचेंगे। एक तो सोल्यूशन ये है कि ये वाशिंगटन भागे, ट्रंप के पास जाएं और उनको ये बोलें कि इस जंग को खत्म करो, क्योंकि अगर तुम इस जंग को खत्म नहीं करते हो तो ईरान जो है वो तुम्हें तो टारगेट नहीं कर सकता। अब इसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ईरान के पास लगभग 2000 के करीब जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं
अब मैं आपको ये एक्यूरेट जो है वो बता देता हूं। वो ये बताती है ये खबर कि ईरान के बारे में अंदाजा है कि इसके पास 2000 से जायद ऐसे मिसाइल जो हैं वो मौजूद हैं जो इन मिडल जो ईस्ट के ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, इनको टारगेट कर सकता है। लेकिन ईरान के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है जो अमेरिका तक जाकर टारगेट करे और अमेरिका को हदफ बनाए। तो 2000 ये वो टारगेट है जो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि ईरान के पास इतने मिसाइल हो सकते हैं, लेकिन अभी क्वांटिटी जो है वो जाहिर सी बात है बढ़ गई होगी। और ड्रोन की प्रोडक्शन भी ईरान ने जो है वो बढ़ा दी थी, और जिस क्वांटिटी के साथ, जिस रफ्तार के साथ वो हमले करता जा रहा है, उसके बाद तो नहीं नजर में आता कि ये ममालिक उसको ज्यादा देर तक जो है वो डिफेंस कर पाएंगे, उसको डिफेंड कर पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जो एंटी मिसाइल्स हैं इंटरसेप्शन के, अगर ये इन ममालिक के पास, यूएई के पास, कतर के पास, बहरीन के पास खत्म हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ईरान जो है वो अपने क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल मार सकता है, और अगर वो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल मारना शुरू कर देगा तो फिर इन ममालिक में बहुत ज्यादा तबाही होगी, और वो बड़े पैमाने के ऊपर तबाही होगी। और इन ममालिक के पास उससे पहले इनको ये तय करना पड़ेगा कि आया इनको अमेरिका के साथ इस जंग में कूदना पड़ेगा ईरान के खिलाफ, या फिर इनको ट्रंप को ये फोर्स करना पड़ेगा और इसराइल को ये फोर्स करना पड़ेगा कि वो इस जंग को खत्म करें, क्योंकि ये जो ममालिक हैं वो इस जंग का मजीद वजन नहीं उठा सकते। और अभी जो यूएई है और इन ममालिक के अंदर पोर्ट्स भी बंद है, वहां पर एयरपोर्ट्स भी बंद है, तो इन ममालिक के अंदर जो खाने की चीजें हैं, स्पेशली यूएई को अगर हम देखें तो उसका भी जो है वो फुकदान हो सकता है, उसका भी इनको प्रॉब्लम आ सकता है, और इनकी इकोनॉमी जो है वो भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि तेल तो कहीं नहीं जा रहा इनका, इन ममालिक में से तेल तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा है। और अब नए हम्स जो है वो ईरान ने ऑलरेडी बंद कर दिया। अब जो इंटरनेशनल जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ईरान जानबूझकर इस जंग को प्रोलॉन्ग कर रहा है, इस जंग को बढ़ा रहा है। ईरान अपने छोटे छोटे सस्ते जो ड्रोन हैं वो मार रहा है इन ममालिक के ऊपर, ताकि इनके जो इंटरसेप्शन के मिसाइल्स हैं इंटरसेप्टेड के, वो खत्म हो सकें। अब ईरान सबसे पहले अपने सस्ते ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ इनके इंटरसेप्शन की जो पावर है उसको कमजोर करता जा रहा है, उनको वीक करता जा रहा है, और सेम इसराइल के साथ हो रहा है। इसराइल में भी उसकी यही स्ट्रेटजी है, और वो ये इंतजार कर रहा है कि किस दिन इनकी ये जो इंटरसेप्टेड मिसाइल्स हैं उनमें ज्यादा कमी हो जाए और वो लगभग खत्म होने के करीब आ जाएं, तो ये जो ममालिक हैं वो फिर रुक जाएंगे इंटरसेप्ट करने से। उसके बाद वो उन मिसाइल को इंटरसेप्ट करेंगे जो मेजर किसी जगह के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर उनको टारगेट कर रहे होंगे। तो ईरान अभी ये वेट कर रहा है कि इनके पास हो सकता है ये, कि ईरान अभी ये वेट कर रहा है कि ये जंग बढ़े। ये जंग अगर 2-3 हफ्ते चल जाती है तो फिर इन तमाम ममालिक को वो कम से कम 20 से 25 साल या 30 साल पीछे फेंक सकता है और इनकी इकोनॉमी तबाह कर सकता है। मतलब ऑलमोस्ट उनकी जो इकोनॉमी है वो खत्म कर सकता है और बहुत कम कर सकता है। और यही प्लान वो यूएसए के लिए सोचकर बैठा हुआ है कि वो जितनी इस जंग को प्रोलॉन्ग करता जाएगा उतना ही यूएसए की जो इकोनॉमी है उसको भी जो स्ट्राइक है वो पड़ेगी, और वहां पर भी हालात खराब होंगे, और वहां की भी जो इकोनॉमी है वो डैमेज होगी। तो ईरान जो है वो अब इस वक्त ये प्लान कर रहा है कि इनके एक तो इंटरसेप्टेड मिसाइल खत्म हो जाए, और दूसरा इनकी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह मुतासिर हो जाए। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।